हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस इस समय टाइम हो रहा था करीब 8:30 का। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, सारा काम भी हो चुका था सुबह का। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी खरबूजा काटने के लिए। कहीं कान्हा जी को भी भोग लगा देती हूँ और साथ ही साथ शिवांश को भी दे दूँगी तो वो भी नाश्ता कर लेगा। वैसे तो उसे एक बार ना सुबह मैं चना बना के दे दी थी, जैसे कि कच्चे चने में प्याज वगैरह काट के वो दे दी थी। और उसके बाद बस यहाँ पर मैं भी अपना जो पीने वाला था, दवा वगैरह सब कुछ ले चुकी थी और बस चलूँगी। अब यहाँ का जो भी काम है, खाना पीना बनाना, वो करूँगी। क्योंकि देखिए इस समय ना गर्मी तो जो प्रचंड रूप धारण करी है तो आप लोगों को पता ही है। और जैसा कि समय सब बताए, कुछ नौतपा लगने वाला है। तो नौतपा में तो अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इसीलिए ना इन समय कहीं कि ना हो तो आप चले आया करो 10-11 बजे के करीब। क्योंकि देखिए ये ना तिरपाल के नीचे बैठे रहते हैं पूरा दिन इतनी धूप में ना। कहीं मान लो तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कहीं आप चले आया करो 10-11 बजे के करीब। जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद पूरा दिन आप रहना। तो ये भी कहते तो चलो, मतलब ये भी आ जाएंगे शायद 10-11 बजे तक या हद से हद 12 बजे तक ये भी आ जाएंगे। उसके बाद बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। और आज खाना में बना रही हूँ चने की सब्ज़ी, चावल और रोटी। और दोस्तों, आज के वीडियो में भी आप लोग पूरा बने रहना आगे तक। आज की भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पे बस बना रही थी रोटी। और एक तो पता नहीं क्यों ना मेरा एक हाथ बिल्कुल, पता नहीं क्यों, ये तो नहीं कहूँगी, मुझे पता है क्यों ऐसा हो रहा है। एक मेरा हाथ ना बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बहुत बोलो तो बहुत, जो शोल्डर है ना, शोल्डर के पीछे साइड, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द है। और दर्द की हुई अभी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊँगी। पहले तो चलिए इनको सबको दे देती हूँ खाना। और आज की जो चने की सब्ज़ी है ना, थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हल्का सा प्याज वगैरह पीस के और उसी में ना 10-15 दाना मूंगफली का डाल के पीस ली थी। तो सब्ज़ी का टेस्ट ना एकदम क्रीमी वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे ये सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और ये वाला कमरा ना पूरा एसी हो चुका है, एकदम एसी फेल है इस कमरे के आगे। इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हो चुका है ना, क्योंकि देखिए पूरा चारों तरफ से पैक है, पीछे हवा निकलने के लिए रोशनदान है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। ऐसे ना आगे वाले कमरा में भी हम लोग लगाते थे ना, तो वहाँ पे भी पूरा कमरा बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता था। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा था खिड़की के अगल बगल ना पूरा कवर कर देते हैं किसी भी दफ्ती से, या तो जो साड़ी का बॉक्स होता है उसी से। उसके बाद यहाँ पे मैं निकालने लगी थी सूट। एक कहें कि अपना सूट निकाल लो ना, तो वही पहना करो। इतनी गर्मी में निकाल तो ले रही हूँ, लेकिन ना पता नहीं कि देखिए जब कभी यहाँ पे नहीं पहनी हूँ ना, अभी बहुत कह रहे थे निकाल तो ली हूँ, लेकिन मेरी देखिए पहनने की हिम्मत नहीं पड़ी। जब देखो जहाँ पहनने ना रहो ना तो वहाँ पर अदब लगता है पहनना। और वैसे तो हमारे घर में देखिए सभी पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे पहनना बहुत अदब लग रहा है। निकाल तो ले रही हूँ, बाकी इसमें और ढेर सारे अस्तर वगैरह रखा था, मैं कहीं चलो उसी में रख देती हूँ। और मेरा कमरा तो इस समय ना बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ। अब क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं कुछ और काम करूँ। जितना बस हो सक रहा है काम चलाऊँ उतना करते जा रही हूँ। और देखिए ना इस समय कूलर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है वीडियो में, तो जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। क्या करूँ, कूलर बंद भी नहीं हो सकता। शिवांश अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे किचन का क्या हाल हो गया है, क्योंकि इतने दिनों से ना किचन मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना। और ऊपर से जब कूलर हटा है ना, तो कूलर का जो जगह है वहाँ पर भी बहुत फैला लग रहा है, क्योंकि ये सब सामान यहाँ से वहाँ हुआ है। तो ये कहें कि चलो, मेरा देखिए मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन ये कहे कि चलो मैं भी हेल्प करवा दे रहा हूँ। किचन ऐसे बेकार लग रहा है, इनसे मैं कही कि आप रहने दो, मैं एक आध दिन चलूँगी, खाली रहूँगी तो करूँ। कहे नहीं, चलो आज मैं भी करवा दे रहा हूँ, तुम भी चलो और साथ में हो जाएगा किचन का। और यहाँ पे ना ये जो बोरी में आप लोग सामान देख रहे हैं, भैया सब ले आए थे राशन का सामान, ऐसे ही रखा हुआ था। और इस बोरी में जो उस पर छत पे बन रहा था खाना हलवाई वाला, वो भी जो छुट्ट मुट्ट सब बचा हुआ था वो भी सब ऐसे ही रखा हुआ था। बहुत सा सामान ऐसा है कि जो सब ऐसे ही रखा हुआ था। बाकी सब डब्बा भी आगे पीछे सब कुछ हो चुका
वाला था, तो ये कहें कि चलो मैं भी साथ में हूँ। और चावल भी ख़त्म हो गया था, तो चावल भी भरना था उसमें टंकी में है। तो ना मेरा हाथ आज बिल्कुल भी काम नहीं कर। अभी आप लोग से बताऊँगी ना तो आप लोगों को भी हंसी आएगी कि ऐसी उम्र में मुझे ना पता नहीं कि ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही, और सब हंस भी रहे हैं मेरे ऊपर। क्या हुआ ना, रात में मैं गिर गई थी सोते समय, नींद में थी, और आगे वाले कमरा में जैसे कि आप लोग जो चौकी देखे हैं, और चौकी पे मैं किनारे सोई थी, और ये और शिवांश यहाँ सोए थे कमरे में अंदर जहाँ कूलर लगा है, और मैं वहाँ पे अकेले ही सोई थी। सोई के आई थी मतलब जैसे थोड़ी सी नींद ही लग रही थी, और ना जब करवट हुई, ये कहो कि अच्छा था कि जो चौकी माचा था, मैं माचा आगे खींच ली थी, वो मतलब किनारे की तरफ पंखा लगाई थी, और कहो कि ज़मीन पे नहीं गिरी, बस मैं माचा पे गिरी थी। और जो माचा का वो होता है ना पेरुआ, जो उसका पैर होता है चारों तरफ का, तो उसका जो पैर वाला हिस्सा था ना, यहाँ पे मेरे शोल्डर पे बहुत तेज़ लग गया। उसी के मतलब इसी के साइड में गिरी उस पर मतलब माचा पे, और नींद में थी और उठ गई। जब इनसे सुबह बताने लगी, इतना मेरी हंसी ले रहे हैं, इतना मेरी हंसी ले रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और वो पता है मुझे अपना गिरना हुआ देख के ना मुझे आयुष की याद आ गई। ऐसी आयुष भी ना कई बार गिर चुके हैं उस पे से, जब आते थे ना तो यहाँ पे से गिर जाते थे, और मुझे भी यही हंसी आ रही थी। और मैं किसी से बता नहीं, लेकिन क्या करूँ, इतना ज़्यादा दर्द है, 2-3 बार सुबह से मलहम लगा चुकी हूँ। एकदम ना पीछे काला हो गया है, इतना ज़्यादा चोट लग गई है। और इसे मैं कही कि मेरा हाथ आज काम करें, चलो मैं मदद करवा ले रहा हूँ, कम से कम ये पूरा फैला हुआ जो रसोई है एक साइड से हो जाएगा। और सच पूछो, अगर रसोई का फैला हुआ एक साइड हो जाता है ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जगह दिखने लगती है। तो यहाँ पे जो भी सामान कहीं ना कि जो भैया ले आए थे घर के राशन के लिए ना, वो भी सब अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था। उसके बाद जितना भी डब्बे में भरने वाला था उतना डब्बे में भर दे थी। जो भी समझ में नहीं आ रहा था ना तो उसे एक पॉलीथीन में बांध के एक बाल्टी में रख दे रही थी कि चलो बाद में जो धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि अभी ना मेरे पास बहुत से डब्बे हैं नहीं छोटे साइज़ में, और मसाला जैसे कि जो हलवाई वाला मसाला होता है ना, जैसे कि मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये सब थोड़ा थोड़ा क्या आधा आधा पैकेट सब बचा हुआ है, तो वो सब समझ में। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ मसाला उतना खपता नहीं है, जैसे कि मिर्ची पाउडर वगैरह उतना खपता नहीं है, फिर भी मैं कहीं चलो बांध के रख दे। और ये मिर्ची पाउडर ना तीखा वाला नहीं था, जो लाल वाली मिर्च पाउडर, कम से कम ना मेरे ख्याल से 5-6 तो गरम मसाला का पैकेट था। पता नहीं हलवाई लोग इतना मसाला कैसे यूज़ करते हैं, एक ही मतलब गरम मसाला, एक ही गरम मसाला, और बस नाम अलग रहता है। कम से कम 3 से 4 पैकेट वो है। तो सब अब मैं ऐसी बाल्टी में देखिए रख दे रही हूँ बांध के। और जो मसाला, कुछ गरम मसाला जो भून के पिसवाए थे वो भी पूरा मेरे ख्याल से डाले नहीं थे, बचा था। यहाँ पे गुड़ वगैरह सब कुछ एक साइड बस से रख दे रही थी। और उसके बाद बस देखिए रैंक पूरा सरिया दी थी। और यहाँ पे ना ये निकालने लगे थे शिवांश को खाना, वो नहीं खा, उसको भूख लगी थी, कहें चलो मैं अपने हाथ से तुम्हें खिला रहा हूँ। ना बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना, उनका नखड़ा कभी भी कम नहीं होता है। यहाँ पे देखो कहे चलो मैं अपने हाथ से खिला दे रहा हूँ, तो कह रहा है कि नहीं पापा मुझे खूब अच्छे से एकदम कटोरे में मिक्स करके दो। और यहाँ पे डिस्पोजल निकला था ना, और ये डिस्पोजल कम कटोरी ज़्यादा लग रही थी, फाइबर की कटोरी थी पूरी। अब 24 का सेट था क्या मेरे ख्याल से, तो वही मैं कहती थी तो बहुत अच्छी कटोरी है, कभी काम में आ जाएगी। भैया इसी तरीके का ना 3-4 बंडल ले आए थे, बाकी तो मैं छत उस पर रख दी हूँ बाथरूम के ऊपर, और 1-2 पीस में रख ली थी बाहर, क्योंकि कभी कभार कोई आता जाता है तो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद शिवांश को खाना देने के बाद जो भी बचा खुचा था फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी सी सब्जी बची थी, बाकी ये अपना लग गए थे। और उसके बाद बस मैं यहाँ पे समेटने में, बाकी रैंक तो देखिए मैं पूरा समेट चुकी थी अच्छे से। अब और जो भी डब्बा वगैरह था ना सब अच्छे से पानी से पोंछ के एक उससे वो सब डब्बा भी सरिया दी थी इसी तरीके से। और ना ये सब करते करते ना 5:30 बज गया था, क्योंकि कहीं ना मेरी इच्छा एक मन कर रहा था कि चैन से कही कि चलो अच्छा कर लेते, फिर कही कि नहीं रहने दो, आज रहने दो, कभी और कर लूँ, कहे नहीं अब चलो तो कर ही लो। फिर बस यही मन बना के सुबह से यही हो रहा था, फिर मैं कही चलो अच्छा हो ही जाता है। और उसके बाद ये देखिए किचन कितनी ज़्यादा सुंदर लगने लगी, और कूलर हट गया है ना, तो कूलर की वजह से काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे निकल आई है। तो बस ये लगाने लगे थे झाड़ू, और मैं लगाने लगी थी बर्तन तो लगाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, तो फिर भी धीरे धीरे पूरा मैं लगा ले रही थी। और उसके बाद ये कहेंगे चलो मैं पूरे कमरे में झाड़ू लगा दे रहा हूँ, और तब तक तुम ना शिकंजी बना दो, क्योंकि गर्मी बहुत ही पड़ रही है। और ये सब करने में ना तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि इतनी गर्मी। खैर यहाँ पे पंखा तो चलता है, लेकिन अब पंखे के साथ साथ यहाँ पे और जितना ठंडा ना उसमें से जब निकलो कमरे में से ना, तो ये होता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और सच पूछो कूलर लग गया एक तरफ से तो बहुत सही हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है हम लोग के लिए।
उसके बाद बस यहाँ पे मैं आ गई थी शिकंजी बनाने के लिए। शिकंजी की यानी कि वही नींबू पानी, क्योंकि देखिए इस समय जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मी है, तो गर्मी में ना ये मैं 3 टाइम बनाती हूँ। एक बार सुबह में तो अपना वो वाला जो ये पाउडर ले आए, मुझे तो वही फ़ायदा किया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था पाउडर कि मतलब अब समझ लीजिए मुझे खड़े कर रहे थे तो मैं खड़ा करने के लिए वो पाउडर ही बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन वो पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। घोल था कोई ऑरेंज फ्लेवर में। और उसके बाद इनको सबको बना दूंगी शिकंजी। और उसका फ्रीज में तो पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो ताज़ा पानी भर के मैं कहीं चलो उसी में बना देती हूँ। और मैं शिकंजी बनाने के लिए ना हमेशा थोड़ी सी चीनी पीस के रख देती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि जल्दी हो जाता है। अब कब तक चीनी को चम्मच से करते रहो, और पीसी हुई चीनी रहती ना तो जल्दी हो जाता है। बहुत हल्का सा मीठा रखना है, बहुत मीठा मैं नहीं रखती हूँ। और इसी में नींबू और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो एक एक 2-2 गिलास सब लोग पी लेंगे। चाय तो अभी नहीं बनाऊँगी, चाय जब बनाना होएगा तो शाम को बनाऊँगी। तो बस इनको सबको दे के और उसके बाद फिर मैं चलूँगी। बर्तन अभी रखा है, बर्तन धुलूँगी, बॉटल भरना है। काम तो देखिए बहुत रहता है, अगर काम सोचो ना तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ काम ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ काम अगर पूरा हो जाता है ना तो उसे देखकर मन को और भी शांति मिलती, और भी ज़्यादा खुशी मिलती। जैसे कि देखिए आज मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ और कितना गंदा लग रहा था, कितना भी झाड़ू पोछा कर ले। देखिए जब कमरा ना, कोई भी कमरा रहे A to Z, चाहे किचन, घर, कमरा कुछ भी रहे, अगर सामान फैला हुआ रहता है और कितनी भी साफ़ सफाई कर लो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और उसी चीज़ को बस सरिया भर तो झाड़ू पोछा नहीं भी करे रहोगे ना तो कमरा देखने में अच्छा लगता है। तो बस किचन हो गया था। और उसके बाद बस शिवांश को तो दे दी थी, चलूँगी इन्हें भी दे दूँगी और फिर मैं भी ले लूँगी। तो सब पी के और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी आगे के अपने कामों में। अब सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें, आप लोगों को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। मेरी प्यारी बिटिया रानी, जो भी छोटे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और इतना प्यारा सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए पहले आप लोगों को अपनी किचन दिखाती। तो ये देखिए किचन, अभी मैं बर्तन नहीं रखी हुई, पुराना वाला जो स्टैंड है ना इसमें भी थोड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और अभी इसमें भी पूरा बर्तन भरा हुआ है। तो बर्तन तो चलिए मैं बाद में रख लूँ क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है बर्तन रखने की। लेकिन हाँ, बाकी किचन पूरा अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैं लगाने लगी थी शाम का कपड़ा। शाम को कपड़ा लगाने के बाद बस यहाँ पे देखिए बर्तन भी था ढेर सारा। तो चलूँगी पहले एक तरफ कपड़ा लगा दूँगी और फिर बैठ जाऊँगी मैं बर्तन धुलने के लिए। और कहीं ना कि अगर करो ना तो काम दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है। अगर ना करो, सिर्फ आराम करो ना तो काम कुछ भी नहीं है। तो बस, और यहाँ पे ना मैं आप पहले से थोड़ा सा आराम तो बहुत मिल गया है, जो इतना मैं काम कर लेनी। तो 2 दिन तो ना मैं उठी ही नहीं थी, एकदम भी हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर 2 दिन बिल्कुल भी उठने की। तो बस यहाँ पे चलिए यहाँ का ये सब काम समेट के और उसके बाद अभी कूलर भरना है। तो बस यहाँ पे कूलर में पाइप लगा दी थी, साथ ही साथ मेरा कपड़ा भी हो चुका था तो बस वो ही कर ले रही थी। और उसके बाद मतलब इसी तरीके से ना देखिए कूलर एक तो ना लगाना तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब लगाने के बाद जो सुकून मिल रहा था ना, कितना ज़्यादा पूरा कमरा का तो नहीं एकदम एसी जैसे ज़मीन उमीन ऐसी गल रही है ना कि जैसे एसी था पूरा सा। और यहाँ पे ना फिर से मेरी हंसी लेने लगे थे कि कैसे गिर गई रात में, मतलब बताई नहीं, ऐसे वैसे मेरी हंसी ले रहे थे। और सच में मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ना मेरा इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था हाथ, तो मुझे ना बताना ही पड़ा। उसके बाद सारा काम होने के बाद तब जाके यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। इस समय टाइम हो रहा था करीब शाम के 6 बज रहा था। अब जाके बना रही थी चाय। सभी की मन कर रहा था, शिवांश को भी मन कर रहा था, इन्हें भी कहीं चलो बना देती हूँ। और मेरी तो जब से मम्मी गई है ना तब से मैं चाय नहीं। और हाँ, बहुत मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप लोग बहुत पूछ रहे हो ना कि दीदी मम्मी क्यों गई हैं, कुछ काम है? तो नहीं बहन, बस ऐसे ही घूमने गई हैं। भैया को बहुत इच्छा थी मम्मी को ले जाने की, तो बस 1-2 महीना के लिए घूमने गई हैं। उसके बाद फिर आ जाएंगी मम्मी, अगस्त या जुलाई तक आ जाएंगी मम्मी। और बस यहाँ पे देखो पूछे तो मैं बताई, देखो इसी पे मैं गिरी थी, देखिए मेरी कितनी हंसी और कितना ये हंस रहे हैं। ये देखो मैं बता रही थी ना कि और इसी पे मुझे लग गया था, जो ये देख रहे हैं ना आप लोग पैर, इसका माचा कहो कि मैं आगे की तरफ खींची तो यही अच्छा था। मेरी कितनी ये हंसी ले रहे हैं, यहाँ तक कि ना इनसे चाय नहीं पी जा रही, इतनी इन्हें हंसी आ रही थी मेरे ऊपर। तो बस यहाँ पे इनका ये देखो इसी का लगा था, मैं बार बार इन्हें दिखाई थी, मुझे इसी का शोल्डर के पीछे ना लग गया था। और देखिए थोड़ा सा वहाँ का क्या होता है ना, मांस होता है, जैसे कि थोड़ा सा वहाँ पे होता है ना, तो ज़्यादा लग गया था। तो बस उसके बाद ना और अब जाके ना मेरा थोड़ा सा हाथ सही हुआ कि जो अमहौरी बहुत निकली थी ना
कमरा में सोने की वजह से वहाँ पे ठंडा मौसम था, तो अमहौरी मेरी अब जाके थोड़ी सी सही हुई है। और बस चाय पीने के बाद उसके बाद मैं लग जाऊंगी शाम के खाना में। तो बस इसी तरीके से वही चर्चा हो रही थी, क्या बने खाना, क्या नाम। इतना सच पूछो गर्मी में ना कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ खाई। तो दाल चावल इस समय बिल्कुल भी देखने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो जैसे दाल चावल ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, कहें कि दाल चावल तो बिल्कुल मत बनाना, बल्कि रोटी और चोखा बना दोगी वो खवा जाएगा, लेकिन दाल चावल मत बनाना। उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़ा आ गई थी डालने के लिए, तो इनसे मैं कही कि आप कपड़ा सब डाल दो, मुझे हाथ ऊपर करना पड़ेगा और मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है। वैसा दर्द नहीं है कि जैसे लगातार दर्द नहीं है, बस हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। बस जैसे कि ना हाथ ऊपर करते समय ना बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बाकी वैसा दर्द नहीं है कि लगातार दर्द बना है, ऐसा नहीं, बस हाथ ऊपर नहीं हो रहा है और ऊपर करने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो बस यहाँ पे सब कपड़ा डालने लगे थे, तब तक इनका आ गया था फ़ोन किसी का। तो बस मैं कही चलो मैं एक हाथ से जितना मेरे से डालते बन रहा है उतना डाल। खैर कपड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो और कपड़ा डाल के और उसके बाद अब चलूँगी मैं किचन में। तो बहुत सोच विचार करने के बाद तब ये हुआ कि चलो नेनुआ रखा हुआ था, ये हुआ कि नेनुआ की सादी सब्ज़ी बन जाएगी और साथ ही साथ रोटी बन जाएगी। तब तक यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन थे वो लगाने लगी, कहीं चलो बर्तन लगा देती हूँ। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आज के मेरे किचन का लुक आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही साथ आज का वीडियो भी दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।